2003 में विधर्मियों ने मेरा घर तोड़ा। 2003 में मेरे पूरे परिवार को मारकर किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, पूरा घर गिराकर कब्जे में कर कर हमें घर से खदेड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि विरोध भजन कीर्तन कर। तो भी शहनाज अख्तर नहीं डरी, लगातार अपनी भक्ति करती रही। सन 2005 5 जून सन 2005 एक दिन ऐसा आया, भगवान भोलेनाथ की शहनाज अख्तर पर छप्पर फाड़ कर कृपा हो गई। छप्पर फाड़ कर भगवान भोलेनाथ ने पहला भजन दिया, भोला नहीं माने मचल गए भंगियों को। फिर माँ जगदम्बा की असीम कृपा 2006 में छुम छुम छनना बाजे मैया पाओ पे जनिया। 2017 भोले हो गए टनाटन। 2018 ये भगवा रंग रंग ये राम लला का डेरा है। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, मेरे भोले से भोले बाबा जैसे अनेकों भजनों की लाइन लग गई। और अब मुझे भी याद नहीं कितने भजन गा डाले, इतने गा डाले, बहुत सारे गा डाले। उसके बाद भी मेरा विरोध कम नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में अपने भजनों को अपलोड करती हूँ, अपनी रील अपलोड करती हूँ या कोई पोस्ट डाल दूंगी, उसके बाद भी वो विधर्मी मुझे गाली देते हैं। उसके बाद भी मुझे गाली बकते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। आप लोग सुन नहीं पाओगे, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। उसके बाद भी मेरा अपनी भक्ति मेरी कम नहीं हुई। मैं बताऊंगी क्यों नहीं हुई कम। अभी एक लड़के ने कानपुर के, जिसका नाम है आदिल खान, कानपुर के एक लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे कहा है कि हेलो गाइस, रुको जरा, नाम नहीं बदलेगी, धंधा करने वाली है। नाम नहीं बदलेगी, धंधा करने वाली है। सर बीए पास हूं, सर बीए पास हूं। मैंने भी कानून का सहारा लेकर क्राइम ब्रांच ने उसकी रिपोर्ट करवा दी, केस बना दिया उस पे। और इतना ही नहीं, अभी ये जवाब मैं यहाँ इसलिए देकर जाऊंगी क्योंकि आपके मोबाइल चालू है। मैं चाहती हूँ कि उस तक मेरी आवाज पहुंचे। मैंने उसका विरोध किया, मैंने उसका विरोध किया। मैंने उसके लिए बोला है कि धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है, हम भगवाधारियों को नहीं। धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है, हम भगवाधारियों को नहीं। हम पर्दा नहीं करते, शेरनी हैं, दहाड़ते हैं, पर्दा नहीं करते। और पर्दा होता है शरीर का नहीं, आंखों का। अगर हमारी आंखें सही हैं तो कोई माई का लाल नहीं है हमारी मुट्ठी खोल के निकल जाए। हमारी आंखें सही होना चाहिए। केस किया मैंने उस पर, उसकी एफआईआर दर्ज कराई है। और कानून से भी, मैं सरकार से भी यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले। अब दूसरी बात और सुनो, ये बोलने का मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। उसके बाद भी ये चैन से नहीं मानते। अगर मैं कोई रील डाल देती हूँ, कोई भजन डाल दूंगी तो बहुत इनको तकलीफ हो जाएगी, पेट में छुट्टे दस्त लग जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि असुर कुल में ही राम भक्तों ने जन्म लिया है। इतिहास गवाह है कि असुर कुल में ही श्री हरि विष्णु जी के भक्तों ने जन्म लिया है। अगर यकीन नहीं तो जाइए विष्णु पुराण में और देखिए कि असुर कुल में हिरण्यकशिपु के घर में श्री विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। इसी तरह रावण कुल असुर, उसके घर में श्री राम जी के भक्त विभीषण जी ने जन्म लिया। इसी प्रकार समझ जाइए शहनाज अख्तर ने कहां जन्म लिया। इतिहास गवाह है। हम तो सिर्फ इतिहास कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतिहास कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि नाम नहीं बदल रही है। तो सर मेरा एक छोटा सा नाम है शहनाज अख्तर, इसके अलावा शहनाज अख्तर नाम की कोई औकात नहीं है। शहनाज अख्तर नाम इसलिए रखा गया है
वो है ही मेरा शहनाज अख्तर नाम। इस नाम से मैं फेमस हूँ, इस नाम से मुझे माँ दुर्गा ने प्रसिद्धि दी है, मुझे हिंदू सनातनी भाई बहनों ने प्रसिद्धि दी है, इसलिए ये नाम को चला रही हूँ मैं। और एक बात, अगर उनको लगता है कि शहनाज अख्तर नाम से मेरी पहचान है, और अगर वो दो गले यहाँ उपस्थित हों तो कान खोलकर सुनकर जाएंगे कि शहनाज अख्तर की पहचान, कि शहनाज अख्तर की पहचान हिंदू सनातन धर्म के भगवानों का गुणगान वंदन करने से है, ना कि शहनाज अख्तर नाम से। शहनाज अख्तर को जाना ही इसलिए जाता है कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का गुणगान वंदन करती है, और ये सत्य भी है, कड़वा सत्य। अब इनको दिक्कत है, नाम बदल ले, नाम बदल ले। भजन कीर्तन से तो मुझे रोक नहीं पाए, भक्ति करने से मुझे रोक नहीं पाए, भक्ति की अलख जगाने से मुझे रोक नहीं पाए। अभी इन्होंने नाम का मुद्दा बना लिया, और नाम का मुद्दा नहीं है, ये भी आप सुन लें। अभी एक शहनाज अख्तर ने इतना आतंक मचा के रखा है हिंदुस्तान में, इनको डर है कि इनके घरों से 100-100, 200, 400 शहनाज अख्तर और पैदा ना हो जाए, इसलिए ये इतना आतंक मचा रहे हैं। देखिए, बहुत कड़वा बोलती हूँ मैं, बहुत कड़वा बोलती हूँ, लेकिन सत्य बोलती हूँ, क्योंकि उस परमात्मा को भी मुझे मुंह दिखाना है। संसार से बच जाऊंगी, उस परमात्मा की नजर से कैसे बचूंगी? सत्य कड़वा होता है सर। मुझे विरोध किसी धर्म का नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ मैं, लेकिन अगर ये मुझे उंगली करेंगे तो मैं कानूनन इन्हें डंडा चलाऊंगी। शहनाज अख्तर हूँ, डरूंगी नहीं। दूसरी बात कि ये गद्दार मैं नहीं, गद्दार ये लोग हैं जो हमारे भारत में रहकर भारत माता की रोटी खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अब बताइए गद्दार कौन? चुभती है हमारे दिल में बात कि हमारे भारत भूमि की रोटी खाकर ये गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। सरकार को इनके लिए कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं? और एक बात और याद रखिए आप लोग, ये नाम, ये प्रसिद्धि, ये मुकाम, ये भगवा शहनाज अख्तर को देने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है, बाकी और कोई नहीं। इसका श्रेय सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता। और हिंदू सनातन धर्म ने जब शहनाज अख्तर को ये दिया है, तो शहनाज अख्तर माँ दुर्गा की कसम खाकर कहती है, इसी बंसीधर बाबा की कसम खाके कहती है कि सारी जिंदगी शहनाज अख्तर हिंदू सनातन धर्म की गुलाम रहेगी, गुलाम रहेगी। और इतना ही नहीं, अब क्लाइमैक्स और सुन लो, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। जब इन्होंने विरोध जारी किया, जब इन्होंने हमें कहा जहन्नुम में जाएगी, हराम मौत मरेगी, कीड़े पड़ पड़ के मरेगी, माँ की बहन की अनेकों गालियां दी, और बोला कि धंधा करने वाली है। क्या बोला? धंधा करने वाली है। पिक्चर वहीं से शुरू, बीए पास हूं। जिस धर्म में नारी का सम्मान नहीं, जा छोड़ दिया तुम्हारा धर्म, जा छोड़ दिया तुम्हारा धर्म। 15 साल पहले, 15 साल पहले से हिंदू सनातन धर्म में हूं मैं। कौन से धर्म में? हिंदू सनातन धर्म में। और आपसे भी यही बात कहूंगी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही शहनाज अख्तर और 140 करोड़ हिंदुओं के दिलों में राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा। मुझे तो बहनों से भी कहना है, बहनों से भी मुझे यही कहना है, संभल कर रहो, संभल कर चलो, अपने फैसले अपने माता पिता को बता कर लो, वरना बहुत सारे कांड हो रहे हैं, देख रहे हैं। अभी बहुत समझने की जरूरत है। अभी एक बात और कहनी है मुझे। उठाइए दोनों हाथों को ऊपर, एक बार जयकारा लगाएंगे हम सभी। हम अपने धर्म को बचाकर रखेंगे, अपनी संस्कृति को बचाकर रखेंगे,
और हम बटेंगे नहीं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए बटना नहीं है, कटना नहीं है, एकता बनाकर रखो। जाग जाओ, दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। इसलिए उठाओ दोनों हाथों को ऊपर और धार्मिक आयोजन करते रहो, ताकि इनको हिंदुओं का वर्चस्व पता चलता रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जयकारा लगाओ जरा। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले हिंदू सनातन धर्म की, बोले भारत हिंदू राष्ट्र की, बोले गौ माता की, बोले भारत माता की, अमर शहीदों की वंदे। अभी ये करो थोड़ा सा बाहर भी बढ़ाना। और एक गीत ऐसा कि मुझे लगता है समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं और हम हिंदुओं को जागने की बहुत जरूरत है।